वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़्फ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िक़ाम ज़विल इह्तिदा ला सियमा कुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलानल गौसिल आज़मिल जीलानी गौसिल वरा वाला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलानल इमाम अहमद रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौलल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वअलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए बच्चों बच्चों, ए लड़के, खबरदार, ये दौलपुरी गांव हमारा बहुत पुराना शनासा है और हम इसके शनासा हैं। यहाँ के बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन मुफ्ती शरे मतीन शेखुल हदीस सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद आकिल साहिब रज़वी हमारे अल-जामिअतुल क़ादिरिया में 17 साल लगातार पढ़ाते रहे। नहीं बोलोगे माशाअल्लाह? अरे कुछ तो बोलो यार। माशाअल्लाह। आप लोग नहीं बोलेंगे? सब उन्हीं के शागिर्द होंगे आप लोग। और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशफाक साहिब ये जबरदस्त तालिब दीन है, बेशक बहुत बड़े आलिम दीन, बेहतरीन मुदर्रिस, शानदार मुदर्रिस। ये 8 साल हमारे
जामिअतुल कादरिया में मुदर्रिस रहे। सुभान अल्लाह। लो यार, तुम तो ऐसा लग रहा है तुम्हें तकलीफ हो रही है सुनते हुए। माशाअल्लाह। और ये हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कारी नाजिर हुसैन साहब, ये भी कई साल तक, कितने साल रहे हैं? 2.5 साल वहां मुदर्रिस रहे। इन हजरात ने अपनी कुर्बानियां दी, खून पसीना पेश किया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो चमन आज भी लहला रहा है। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिला मुरादाबाद के बहुत से तलबा जी वहां पर आज भी पढ़ रहे हैं। बेशक। अल्लाह का करम है। मौलाना आकिल साहब नजर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले से कश्मीर की तारीखें ले ली थी। मुझे मेरे यहाँ मुलाकात के लिए तशरीफ लाए थे अभी 3 दिन पहले। तो जब जामिअतुल कादरिया की कॉन्फ्रेंस थी तो बोले मैं हाजिरी लिखाने आया हूँ। तो पहले ही चले गए थे, प्रोग्राम था उनका बरेली शरीफ में, तो इसलिए वो यहाँ नहीं है, वरना वो भी होते। ए दौलपुरी के लोगों, तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिल साहब रज़वी ने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। अफजलुल कुतुब असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बुखारी, कुरान अजीम के बाद सबसे, ए लड़के बट, तुम्हारे लिए तो आए हम। सफर करते हैं, मुसीबत झेलते हैं आप लोगों के लिए। तो आप कम से जो नहीं आए, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। तुम आए हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत पे कायम रखे। आमीन। हाँ, सुभान अल्लाह। तो बुखारी शरीफ की शरह उन्होंने लिखी, 8 जिल्दें लिख गई और 9वीं जिल्द पे काम जारी है। सुभान अल्लाह। और मैं रोजाना बिला नागा मौलाना आकिल साहब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनसे खूब काम ले लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोजाना रोजाना तुम नहीं करते होगे शागिर्द लोग, मैं जानता हूं आज के शागिर्द कैसे हैं। पहले होता था ये कि साहब मैंने अपने उस्तादों की जूतियां सीधी की हैं, फला उस्ताद की जूतियां सीधी की हैं, फला उस्ताद की जूतियां सीधी की हैं, फला उस्ताद के कपड़े धोए मैंने। आज तो तालिब इल्म आज का ही चाहता है उस्ताद खुद मेरी जूती सीधी कर दे, मेरे ही कपड़े धो दे। जमाना उलट गया, इसलिए इल्म में आज बरकत नहीं है, इल्म में बरकत नहीं है। वो जो पहले थी, अल्लाह पाक के कुछ खास बंदे आज भी ऐसे हैं कि जो अपने उस्तादों का अदब करते हैं। आज पीरों का अदब देखो लोग कैसा करते हैं, चूमा चाटी, जूते सीधे करना और ये करना और वो करना, बड़ी चूमा चाटी और हदिया और नजराना भी देना खूब। 100 से कम कोई नहीं देता है, कोई 500, कोई 1000, 1100 देता है नजराना, कोई ज्यादा भी देता है, 100 से कम नहीं देता है। आलिमों के लिए नजराना पेश करते हुए पित्ता फटता है, जबकि ये उलमाए दीन है। ये इन हजरात की अगर आपने खिदमत कर दी तो क़यामत के दिन आपकी बख्शिश का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह। इन्ना खैरल उमराए मैं यहज़ुरु, बता दिया तो बताने वाले जाने इसको, सही कह रहे हैं आप। इन्होंने यही सुना है कि पीरों से ही नजात होगी, चाहे पीर जाहिल ही क्यों ना हो, बेअमल ही क्यों ना हो, बेनमाजी ही क्यों ना हो। अरे अब तो एक सुना है गुड्डू फिरका निकला, गुड्डू उधर है बंगाल में, गुड्डू अल्लाह, कोई मियाँ होगा गुड्डू, उसी से गुड्डू बन गया फिरका। वो मियाँ कहता है जिसने हमें देखा वो जन्नती,
देखिए है तुम्हें कोई दावेदार ऐसा? आगे बढ़ो आशिक, चलो आगे बढ़ो। और यह याद रखो इनमें ये सब इन लोगों के शागिर्द हैं, हमारे भी हैं। नहीं है? कौन कौन नहीं है? हाथ उठाओ। सब कुछ ना कुछ हमने भी पढ़ाया है, आज भी कभी कभी पढ़ा देते हैं। और एक मर्तबा तो हमने हदीस जिब्रील पढ़ाई थी मुश्का शरीफ की, सब उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे उसमें, मुदर्रिसीन मदरसे के। वो किताब हमारी जो हमने बताया था उसमें वो किताबी सूरत में छप भी गई है। बड़े अच्छे अच्छे निकात हमने उसमें बयान किए। तो गुड्डू फिरका जो कहता है, वो कहता है हमें जिसने देख लिया जन्नती, और जिसने नहीं देखा वो जहन्नमी। इसका मतलब ये देखते आओ, लाते जाओ, देते जाओ, दीदार करते जाओ। वैसे जाहिल लोग बर्बाद कर रहे हैं सुन्नियत को। दिल्ली में हम गए तो हमें पता लगा कि एक पीर आता है यहाँ पर, वो कहता है अब नमाज की तुम्हें जरूरत नहीं है। अल्लाह, तौबा नऊजुबिल्लाह है, जहालत से निकलो मेरे अजीजो, इन उलमा को पहचानो। अरे नहीं बोलोगे तुम, सर हिला रहे हो, खाली सर हिलाओगे तुम, जबान तुम्हारी कब हिलेगी? वो कहता है कि नमाज की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों? कि तुम हमारे हो गए, हमारे हो गए, अब तुम्हें नमाज की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें ले जाएंगे, हम तुम्हें ले जाएंगे। हुजूर सैयदना इमाम ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा, हुजूर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अब तुम्हें अमल की क्या जरूरत है, हम तुम्हें ले जाएंगे। तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जानते हो जुनैद बगदादी को? हुजूर गौसे आजम के भी ऊपर के पीरों में हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। तो उन्होंने कहा वो ठीक कहते हैं, ले जाएंगे, मगर कहां ले जाएंगे? जहां वो खुद जाएंगे। जी मुस्कुराई ले यार, तुमको ऐसे ऐसे पकड़ के बैठ गए हो मुंह, मुस्कुरा लिया करो, की बात हो तो। बोले जहां वो जाएंगे वहां वो, देखो इनको तौफीक हो। देख रहे हैं आप, सारे लोगों में यही एक समझदार निकले, जहां जाएंगे ले जाएंगे। जाएंगे कहां? जहन्नम में। बेनमाजियों की सजा क्या है? जहन्नम में। और मुनकरे नमाज तो अबदी जहन्नमी है, हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। तो भाई अरे बोलो ना जोर से। जी बेशक। नाम सर है कोई तुम में? नहीं? अच्छा तुम हो। अरे यार तुम तो यार कमाल करो, जरा थोड़ा सा नारा लगाओ एक जोर से। नारे तकबीर, जोर से। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह जल्दी उन लड्डुओं का इलाज करने के लिए, गुड्डुओं का इलाज करने इंशाअल्लाह। बंगाल में। जी जी मेरे अजीजों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं दौलपुरी में आज हाजिर हुआ हूँ। तुम्हें कितनी खुशी है? कम है? थोड़ी सी? बहुत ज्यादा है। हमारे शागिर्दों को इन्हें बहुत कम खुशी है, तुमसे कम है इन्हें। अगर इनको ज्यादा खुशी होती तो ये तड़प उठते। बहुत खुशी है, तड़प भी रही। ये मौलाना गयासुद्दीन हमारे मुरीद हैं, और माशाल्लाह फारूकिया के सदरुल मुदर्रिसीन हैं। सुभान अल्लाह। क्या है? सदरुल मुदर्रिसीन। इनको बड़ी एड मिल रही है, बड़ी लंबी चौड़ी। तनख्वाह कितनी है? 80 ज्यादा होगी, प्लस है, प्लस है, 80 के प्लस ऊपर है। मगर आज तक 2 पैसे नजराना गयासुद्दीन ने हमको नहीं दिया। अल्लाह
आज तक कसम खाएं दे दिया हो तो आज दे देंगे। आज तुम भी दोगे। अच्छा, मतलब आज सबकी जेब खाली होना है, मगर जेब में लाए हो जब तो। सही बात, सही बात। बेशक इरादे से। और ये तफरी की बातें हैं, हम खुशगपियां कर लेते हैं कभी। जी, क्यों, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब आप बुलंद आवाज से कहिए, अपने आका को याद कीजिए, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली से बोलिए, या रसूल या रसूल अल्लाह। अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो, या रसूल या अल्लाह रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला तआला अलैका अलैका व अला आलिका अला आलि व अस्हाबिका अस्हाब व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। दाइमन अबदा। सैयद अनीस मियां साहब आगे नहीं? अभी आ रहे हैं, वो लेने हैं? हाँ, तैयारी करवा रहे हैं। नहीं, वो मुफ्ती यूनुस साहब आ रहे हैं। मुफ्ती यूनुस साहब को लेने गए हैं? अच्छा जी, अरे हमने दाल को भी कहा दाल बनवा लो यार, तुम गोश्त, तुम्हारा गोश्त है, हम मरीज आदमी हैं, तो दाल वाल बनवा लो। जाएगी। तैयारी करो, लेकिन जल्दी आ जाए, मुफ्ती यूनुस साहब को लेके आ जाए, वो रहेंगे तो बरकत रहेगी स्टेज पे। कौन कहता है दूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कहता है दूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते रहते हैं। सबको देखो, कौन कहता है दूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। तड़प के बोलो रहते रहते बन के आँखों में नूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है। रे तड़प के बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ सुभान अल्लाह, सुभान क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते। पढ़िए, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हजरत सैयदना हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फरमाया,
देखिए लोग आ रहे हैं साहब माशाल्लाह, आपकी बरकतें इसका हैं। मतलब यह है कि जो जागता जाएगा भागता आएगा। सोने का वक्त है, जो जाग जाएगा वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सैयदना इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आगे आके बैठिए, इधर 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 आइए, रास्ता दो भाई इन लोगों को, इधर आओ मेरे प्यारे, इधर आओ, इधर आगे मेरे पास। तो सैयदना इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अहज़िर फी क़ल्बिका नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प कर बोलो सुभान। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जब नमाज में तुम तहियात पढ़ो तो अपने दिल में पहले अपने हबीब को, अपने नबी को हाजिर जानो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है भाई, तुम थोड़े से बाल कटा लिए, हद से तजावुज कर रहे हैं। सही साहब है, अच्छा देखो बहुत लोग आ रहे हैं भाई, आपकी बरकतें हों। वाह भाई वाह। सरकार फरमाते, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े इमाम हैं अहले सुन्नत के, जी बेशक। 700-800 साल पहले के हैं बुजुर्ग, बहुत बड़े इमाम। आला हजरत लिखते हैं वो हुज्जतुल इस्लाम है। बेशक बेशक। तो उन्होंने फरमाया, अहज़िर फी क़ल्बिका नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मुसलमानों अपने दिल में अपने नबी को हाजिर जानो। बेशक बेशक, हाजिर जानो। जानो। सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर कहो अपने दिल में हाजिर जानकर कि मुस्तफा सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, आप पर अल्लाह की रहमतें हों, आप पर अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। यकीन जानिए मैंने जब से ये अमल किया है जी ये बेशक। मुझे बहुत लज्जत आने लगी है नमाज में। आज से नहीं, एक मुद्दत हो गई मुझे। और जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हजरत जिब्रील अमीन के जवाब में, अखबिरनी अनिल इहसान। सुभान अल्लाह। हुजूर ये बताइए कि एहसान किसे कहते हैं। ईमान के बारे में पूछा, इस्लाम के बारे में पूछा। अरे आप तो उलमाए दीन हो, आपने तो पढ़ी है ना हदीस जिब्रील। और फिर जाके एहसान के बारे में पूछा, हुजूर एहसान किसे कहते हैं। तो इरशाद फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम इस तरह इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए जी, कानना बड़ा फायदा देता है। हुजूर ने वो इसीलिए बोला है कि दुनिया में कोई आंख अल्लाह ताला को देख नहीं सकती। अगर कोई दावा करे, चाहे मियां ही क्यों ना हो, कि मैंने अल्लाह को देखा है,
सोते हुए नहीं, जागते हुए, तो काफिर हो जाएगा। बेशक क्या बेशक हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। काफिर हो जाएगा। हाँ, सोते हुए अल्लाह का दीदार हो सकता है। ख्वाब में हमारे बुजुर्गों को अल्लाह का दीदार हुआ, इमाम आजम को दीदार हुआ, सुभान इमाम अल्लाह, आजम को, बड़े बड़े बुजुर्गों को जी बेशक बेशक दीदार हुआ वो ख्वाब में। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कान का तरा, तुम इबादत ऐसे करो गोया के तुम अपने परवरदिगार को देख रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान देख रहे, गोया के देख रहे, गोया के। ये गोया लगा दिया हुजूर ने कि देखने की सलाहियत तो किसी आंख में नहीं है सिवाय मुस्तफा के। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर के सिवा कोई अल्लाह को जागती हुई आंखों से देख नहीं सकता। हमारे मुस्तफा ने खुदा को सर की आंखों से देखा है और बहुत करीब जाके देखा है। सुभान अल्लाह। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, आला हजरत फरमाते हैं हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले हुए मिले थे। सुभान अल्लाह, सुभान के बिछड़े गले मिले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे हुजूर ने सिर्फ अल्लाह को देखा है, कोई नहीं देख सकता। अच्छा एक और बलागत देखिए, मेरे आका ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि अन तुकीम सलात कान का तरा, अन तुकीम सलात लिल्लाहि ताला कान का तरा। ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज कायम करो इस तरह गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये हुजूर ने नहीं फरमाया। बल्कि इबादत जिस किस्म की भी हो सकती है, जी बेशक इबादत का हर फर्द इस जुमले में दाखिल है। ज़कात दो तो ये समझो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, रोजा रखो तो ये समझो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, देख रहा है। हज करो तो मेरा खुदा मुझे देख देख रहा है। माँ बाप की फर्मा बरदारी करो तो ये समझते हुए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। कहीं मैं कम तो नहीं कर रहा हूँ माँ बाप की फर्मा बरदारी, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, बोलो मेरा खुदा मुझे देख रहा है। हर इबादत जानी हो, माली हो, अमली हो, फेली हो, कौली हो, कोई सी भी इबादत करो तो ये यकीन रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, देख रहा है। तुम नहीं देख पाओगे खुदा को, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। एक और मजेदार एक सबक पढ़ा दूं मैं आप लोगों को, अगर चाहो तो। जी जी पढ़ाऊं? जी पढ़ाइए, पढ़ाऊं एक सबक, एक नुक्ता बयान करूंगा, बाछे खिल जाएंगी आपकी। कारी साहब आपकी दुआ चाहता हूँ। मौलाना अशफाक साहब, तुम तो बुजुर्ग हो भाई, तुम्हारी जी मुंह क्यों बंद किया? तुम कौन नामहरम है यहाँ? बोलो ये, हाँ ज्यादा लग गया, ऐसा ऐसा बांधो, चेहरा दिखाओ, रोज थोड़ी देखने आएंगे हम आपको। देखिए अल्लाह पाक के हबीब फरमाते हैं फैलम तकुन तरा फइन्नहु यराक। अरे तुम्हारी जगह मैं होता ना और समझ गया तो तड़प उठता, मैं मचल जाता। तो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, ऐसे इबादत करो। अगर ये सलाहियत तुम्हें न पहुंचे, हासिल ना हो, तो ये यकीन रखो कि बेशक वो तुम्हें देख रहा है, अरे बेशक वो तुम्हें देख रहा है, देख रहा है।
फ़इल्लम तकुन तरा, इसी में नुक्ता है कारी साहब जी, इसी में नुक्ता है। फ़इल्लम तकुन तरा, ये सूफिया किराम की जबान में, उनकी जबान की तशरीह, जब सूफिया किराम दूर तक पहुंचते हैं ना, गहराई तक, वो कहते हैं काना ताम्मा भी होता है और काना नाकिसा भी होता है। फरमाते हैं फ़इल्लम तकुन पे वक्त करो। क्या कह रहा हूं मैं? सुभान अल्लाह कह रहा हूं। बड़े मजेदार लोग हैं। क्या फरमाया? फ़इल्लम तकुन, यहां वक्फ कीजिए और फिर पढ़िए तरा। अब मतलब क्या होगा? अगर तू न रहे, गौर करो, अगर तू न रहे यानी अगर तू खुद फना हो जाए खुदा की जात और सिफात में, अगर तू फना हो जाए, अगर तू न रहे, तेरा वजूद मिट जाए तरा, तो तुझे जरूर देख लेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नुक्ते की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। पाक सलामत रखे। आमीन, आमीन। बहुत ज्यादा पीछे जो बैठे हो ना, तुम बार बार देखने में नहीं आ रहे हो, थोड़ी सी इधर आ जाओ, इधर चेहरे देख के भी समझ में आता है कि कौन कितना समझ रहा है। जी, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो बात यहां से चली थी कि क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना। पढ़ो मिलकर पढ़ो, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अरे मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम भी सुभान अल्लाह बोलो। अब ये तुमसे ज्यादा तेज हो गए ऊपर वाले। औरतें बिल्कुल खामोश रहें, औरतें दिल दिल में सुभान अल्लाह बोला करें। लेकिन तुम तो औरत नहीं हो ना, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अब ये मौलाना लोग हमारे कब्जे में आ गए और ये सब बहुत बढ़िया करके सुन रहे हैं। अच्छा, आलिम फिर आलिम होता है भाई जी। हाँ? क्यों भाई, लाज रखना हमारे जुमले की जी। हाँ। मजबूर जहां जाने से, उस सिदरत से ऊपर की जगह है, अर्श आज़म तक जिब्रील नहीं जा सकते, लेकिन हुजूर से कह रहे हैं हुजूर आप जाइए। वाह, सुभान अल्लाह। वो अपने घर ले गए जिब्रील। रास्ता वही था कि उनके घर होके गए मुस्तफा। जिब्रील अपने घर ले गए सरकार को और जाके कहने लगे हुजूर बस अब आप आगे अकेले जाइए, मैं नहीं जा सकता। लाओ दनाओ तो अनमिलत अल्लाह तरक, तो अगर मैं पोरों के बराबर आगे बढ़ा तो यकीनन मैं जल जाऊंगा। खड़े होकर दो ताकि तो लोग भी देखे उधर। आज रिकॉर्ड टूट गया भाई, 8 तनख्वाह का रिकॉर्ड टूट गया। माशाअल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी, दरार पड़ी है, शीशे पे बाल आया जैसे
बस आगे नहीं। बताइए इसकी इसकी कोई औकात है उस एड के मुकाबले में? है कोई औकात? चलो अल्लाह ताला तौफीक खैर बख्शे। सुनो, आमीन। कहने लगे हुजूर अगर यकसर मुए पर तर परम फरोगे तजल्ला वसोजद परम, सुभान अल्लाह। बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा जी तो तजल्लियात रब्बानी से मेरे पर जल जाएंगे और मैं खाकिस्तर हो जाऊंगा। साथी साहब ने पर की बात की ना, हदीस में तो जात की बात है। फरमाया, उन अर्ज किया हुजूर लौदनौ तो मिन हो अनमिलत अल्लाह तरक, तो अगर मैं पोरों के बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं यकीनन जल जाऊंगा। लामे ताकीद है ये, मैं यकीनन जल जाओ। क्या कहा? मैं यकीनन जल जाऊंगा। हुजूर आप जाइए। अच्छा, मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया है जिब्रील ये कोई वफा है कि मेरे घर से बुला के तुम यहाँ लाए। उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था, तुम यहाँ ले आए मुझे और यहाँ आके साथ छोड़ रहे हो। आगे मैं कहाँ जाऊं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आगे मैं कहाँ जाऊं? क्या रास्ते हैं मुझे नहीं मालूम। ये मेरे आका ने नहीं फरमाया। मेरे आका ने कहा अच्छा ठीक है जिब्रील तुम आगे नहीं जा सकते तो हल्ल का हाजत या जिब्राइल, जरूरत हो तो कोई, जी जी तुम्हें कोई हाजत हो तो मुझे बयान करो। बेशक। सुभान अल्लाह। एक बात मेरे अजीजों, एक बात तो ये कि हजरत जिब्रील ने हुजूर को अपनी तरह नहीं समझा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और ना अपने आप को हुजूर की तरह समझा। बेशक। अगर हुजूर की तरह समझते जिब्रील तो जैसे हुजूर बढ़े चले जा रहे थे ये रुकते नहीं, कहते मैं तो इन्हीं की तरह हूं, आगे बढ़े चले जाते। और अगर बेटे सीधे हाथ से दो, सबक भी सीखते जाओ। बेशक बेशक। और हुजूर को अपनी तरह समझते तो जैसे खुद रुक गए हुजूर को भी रोक लेते कि मैं भी जल जाऊंगा तो हुजूर आप भी बच नहीं पाएंगे, इसलिए अभी यहीं रुक जाइए। पता चला नर जिब्रील ने हुजूर को अपनी तरह समझा। वाह 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 वाह। ना हुजूर ने ना अपने आप को हुजूर की तरह समझा। बेशक। जिब्रील अमीन ने ये सबक सिखा दिया लोगों को, ए लोगों अपनी जैसा अपनी तरह बशर समझने वालों तुम पागल हो, दीवाने हो, या पागल कुत्ते ने तुम्हें काट लिया है। ऐसे हबीब को, हाय हाय हाय, वाह वाह। ऐसे नूरी बशर को कि अपनी तरह बशर कह रहे हो। अरे जहां मलकूतियों की मलकियत की इंतहा है वहां से मुस्तफा की बशरियत की इब्तिदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिब्रील मुझे रास्ते मालूम नहीं कहां भेज रहे हो, यहां तक तो तुम लेके मुझे साथ साथ आए थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने नहीं फरमाया कि मुझे कहां भेज रहे हो, रास्ते नहीं मालूम, बल्कि मेरे मुस्तफा ने ये फरमाया हल्ला का खाजतु या जिब्राईल। सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राईल कोई जरूरत हो तो बयान करो। देखिए और तवज्जो चाहूंगा आपकी, हाजतुन नकीरा है जो उमूम पे दलालत करता है। ए जिब्राईल कोई भी जरूरत हो बेशक बेशक। वो मुझसे तुम बयान करो, तुम्हें कोई हाजत हो वो मुझसे बयान करो। अल्लाह अकबर। बड़ी देर की मेहरबान आते आते
आए, बहुत अच्छा किया। अभी आ ही रहे हैं लोग, भर जाएगा लगता है पंडाल इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। मगर हमारा टाइम पूरा हो रहा है। दिल लग रहा है, अरे दिल लग रहा है, जी लग रहा है। जी लग रहा है। मेरे आका ने फरमाया कोई जरूरत हो तो बयान करो। जी बेशक। ये भी नुक्ते की बात है। जी हुजूर के साथ हजरत उम्मे हानी के घर से रहे, हरम काबा में जिब्रील रहे, वहां से बैतुल मक़दिस तक गए, हुजूर के साथ रहे। वहां से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर गए। जिब्रील साथ थे हुजूर के। जो भाई जन्नत की सैर कराई जिब्रील ने, साथ थे। जहन्नम दिखाई जिब्रील ने, साथ थे। मगर कहीं भी हुजूर ने जिब्रील से नहीं कहा जिब्राइल कोई जरूरत हो तो बयान करो। क्यों मौलाना साहब, कहीं कोई पूछा हुजूर ने? रास्ते में कहीं पूछा? वो मेहानी के घर में पूछा कि कोई जरूरत हो तो बयान करो? तड़प के बोलो जरा, नहीं पूछा। यहाँ क्यों नहीं पूछा, वहां जाके क्यों पूछा कि जिब्रील अब मैं तुम्हारे घर में हूँ, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कोई सुभान जरूरत अल्लाह। हो तो बयान करो। क्या मतलब? मेरे मुस्तफा हर नबी की तरफ से कर्ज उतार रहे थे। जिब्रील अमीन ने हजरत यूसुफ से आके पूछा कोई जरूरत हो तो बयान करो, जब कुएं में डाले जा रहे थे। बेशक बेशक। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछा कोई जरूरत हो तो बयान करो, जब वो आग में डाले जा रहे थे। अंबिया इकराम की बारगाह में हाजिर होकर पूछते रहे कोई जरूरत हो तो बयान कीजिए, सुभान अल्लाह। कोई जरूरत हो तो बयान कीजिए। ए लड़के, ए बेटे, जैसे ही कूद के गया है ना, ऐसे आ जाना जल्दी। चिला हो, चिला बजरिया होती है ना, उछल के गया। कोई जरूरत हो तो बयान करो। हजरत जिब्रील ने वहीं जा, हुजूर ने वहीं जाके क्यों पूछा, रास्ते में क्यों नहीं पूछा? इसलिए कि जिब्रील तुमने नबियों के पास जाकर उनके घर पूछा, जमीन पे जाके पूछा है कोई जमीन, कोई हाजत हो तो बयान करो। आज सारे नबियों की तरफ से बदला चुकाने मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम्हारे घर पूछ रहा हूँ कोई जरूरत हो तो बयान करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह। अच्छा, और एक बात और बताऊं, मुल्ला जी क्या कहते हैं ना, मुल्ला जी समझते हो? वही 24 नंबर टांडे वाले, टांडे वाले, हम उनकी हर साल पिटाई कुटाई करते हैं। आपके हमने तारीख नहीं दी थी, हर साल। और सुनने बहुत आते हैं, और दाएं बाएं सब दूर दूर बैठ कर सुनते हैं। और फिर हमें पता लगा, तबसरा करते हैं यार कुरान अजीम बहुत अच्छा पढ़ते हैं मौलाना सगीर है। और ये नहीं कहते हैं कि पिटाई भी हमारी अच्छी करते हैं। तो वो मुल्ला जी कहते हैं साहब अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना। ए मेरे बेटे, मेरे लाल, बैठ जाया। अरे मुंह धोगा, हाँ? पानी पी के आएगा या मुंह धो के आएगा, कुछ भी करे जल्दी आ जाओ। सुन लो, बार बार नहीं मिलेंगे तुम्हें सुनाने के लिए, तरसोगे। हाँ, कुछ ज्यादा टाइम थोड़ी है भाई। रोज हमसे लोग कह रहे हैं जगह जगह आप कमजोर बहुत हो गए, कमजोर बहुत। इतने लोग कहते हैं कमजोर बहुत हो गए, लेकिन जब हम तकरीर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वही ताजगी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कमी दिख रही है तकरीर में? हैं? वही तवानाई है। इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर कमजोरी आ रही है नहीं तो
तो ये मुल्ला जी कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना शिर्क है, शिर्क। शिर्क, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, ये शिर्क है, ये शिर्क है। मदद मांगने वाला मुशरिक। और अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला वो कब मुशरिक नहीं रहेगा, वो भी मुशरिक। अल्लाह की सिफत अता में वो शरीक हो रहा है। माज़अल्लाह, ये मुल्लाजियों का, इन टांडे वालों का ये कहना है। और हम अहले सुन्नत कहते हैं कि ये शिर्क नहीं है, क्योंकि जो वली, जो नबी किसी को कुछ देता है तो अल्लाह के इस काबिल बनाने से देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इस काबिल बना दिया, ताकत दी तो दे देते हैं नबी और वली। और खुदा न देता तो नहीं दे सकते। फरमाया जो चाहो मांग लो। ए जिब्रील, जो हाजत हो तुम्हें वो पेश करो, पेश करो। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, नाम मुझे हाजत तो है, हाजत है। तो क्या है हाजत? का हाजत ये है कि कल मैदान महशर में जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे तो पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। 15,000 साल का रास्ता है, इतना लंबा पुल है। उस वक्त मेरे आका, और वो जहन्नम के